में दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं क्लास 12th की स्टार्टिंग कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 12th। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, क्लास 10th और क्लास 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है हमारे स्टूडेंट लाइफ में, खास करके क्लास 12th जिसके परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो एजुकेशनल के लिए जरूरी हो, काफी चीजों के लिए क्लास 12th के परसेंटेज बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कुछ बेसिक टिप्स को अपना करके आप अपने परसेंटेज को बहुत ज्यादा हाई कर सकते हैं। एक अच्छे परसेंटेज से आप क्लास 12th पास हो सकते हैं। और दोस्तों क्लास 12th का परसेंटेज एक प्रतिष्ठा का भी सवाल होता है, एक सम्मान का भी बात होता है। अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो लोग आपसे उम्मीद ज्यादा करेंगे और आप अच्छा करने की और कोशिश करेंगे। आपको एक तरह से मोटिवेट करता है क्लास 12th का परसेंटेज। आज मैं आपसे कुछ बेसिक टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से आप क्लास 12th में अच्छे परसेंटेज लेकर के आएंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है सभी बोर्ड वालों के लिए है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, छत्तीसगढ़, कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए कॉमन वीडियो है। तो आप मेरी बातों को बस ध्यान से सुनिएगा, मैं जो कह रहा हूं उसको आप फॉलो करने की कोशिश करिएगा और उम्मीद है कि आपके परसेंटेज काफी अच्छे आएंगे। और कमेंट बॉक्स में मेंशन भी करिएगा रिजल्ट के बाद भी कि आपके परसेंटेज कैसे आए, तो इसको आप फॉलो करना शुरू करिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आप मेंटल प्रेशर ना लीजिए कि आप क्लास 12th में इस बात का प्रेशर मत लीजिए। इसको एक आम क्लास की तरह से लीजिए, जैसे आप 9th 10th 8th ऐसे लेते थे, आप 11th लेते थे, उस तरह से आप क्लास 10th और 12th को भी लीजिए। आप एकदम घबराइए मत, आप नॉर्मली रहिए, नॉर्मल बिहेव करिए और एकदम आराम से आप तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात दूसरों कॉन्फिडेंस, दूसरा जो बात है वो कॉन्फिडेंस है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके पास कॉन्फिडेंस इसलिए होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं और मुझे ये करना है, मुझे क्यों करना है ये मुझे पता होना चाहिए, मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है, इस वजह से मुझे अपना क्लास 12th का बेस्ट एग्जाम देना है, ये आपके मन में होना चाहिए। और सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप किसी के ऊपर मत सोचिए कोई क्या कहता है, मैं क्या कहता हूँ, अदर्स क्या कहते हैं उसके बारे में मत सोचिए, आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं ये मत सोचिए। अपने आप ऊपर भरोसा रखिए और पूरे जी जान से आप लगिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप क्लास 12th के परसेंटेजेस काफी अच्छे लाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात जान लीजिए कि आप अपना गोल बड़ा रखिए। गोल बड़ा रखने का मतलब कि आप परसेंटेज पहले आप 80 प्लस मत सोचिए, आप 90 प्लस 95 प्लस इस तरह से परसेंटेज सोचिए। अगर आप उतना सोचेंगे तो आप 95 अगर आप सोचे हैं तो 90 के लिए आप मेहनत करेंगे और 90 आपका आएगा और 95 प्लस भी आ सकता है अगर आपका गोल बड़ा है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो गोल बड़ा रखिए, छोटा मत करिए मुझे पास होना ये मत सोचकर पढ़िए। अगर आप पढ़ने में उतने तेज नहीं है, आप क्लास 11 तक बहुत तेज नहीं रहे हैं, तो भी 12th में आकर ये मत सोचिए। दोस्तों 12th की जर्नी एक नई है, सफर एक नया है, तो आपको मेहनत करेंगे तो आपको उसका आउटपुट मिलेगा ही। तो इसलिए आप अपना गोल बड़ा रखिए। दूसरी चीज, बेसिक बुक्स को फॉलो करिए। जैसे अगर आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, मैं आपको सीबीएसई बोर्ड का यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, तो आप एनसीईआरटी बुक्स को ज्यादा फॉलो करिए। जैसे उनकी बुक एनसीईआरटी है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, हालांकि अब यूपी बोर्ड का भी सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड कर दिया गया है। तो मैं दोनों ही बोर्ड के लोगों से कहना चाहूंगा और अदर बोर्ड के बुक से लोगों से कहना चाहूंगा कि जो बुक्स बेसिक बुक्स हैं आपकी, आप उन्हीं को फॉलो करिए, अदर बुक्स को आप मत टच करिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं तब बात अलग है, लेकिन अगर आप बेसिक आपका तैयार रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रीवियस ईयर पेपर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको एक आइडिया देते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर ये नहीं कि आप तुरंत लगाए लेंगे, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट के 2 मंथ्स 1 मंथ में आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। उस प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पेपर का आइडिया लग जाएगा, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका हेडेक जो है दूर हो चुका होगा और आप बहुत ही आसानी से पेपर को देंगे और बहुत अच्छे से आप पेपर देंगे। दोस्तों सेपरेट नोटबुक्स, आप हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट नोटबुक बनाइए। पहली बात, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के लिए सेपरेट बुक, अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो आप अकाउंटेंसी के लिए सेपरेट कॉपी बनाइए। सेपरेट कॉपी इसलिए बनाइए कि आप अपना सेल्फ नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिए, उनको रिवाइज करते रहिए। जैसे ही आप उनको रिवाइज करेंगे आप देखेंगे आपका परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव हो जाएगा और आपके रिजल्ट में मार्क्स काफी अच्छे आएंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए आप सीबीएसई और यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आप करें क्या? सबसे पहले दोस्तों देखिए, अगर आपको फिजिक्स का मैं बात करता हूं, तो फिजिक्स में अगर आपको पढ़ना है तो देखिए फिजिक्स की मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि फिजिक्स में हम लोग गलती क्या करते हैं कि साइड बुक हम लोग पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक पे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। ये कहते हैं कि एनसीईआरटी तो बेकार है, समझ में नहीं आती है, हम कैसे पढ़ें इसे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो पूरा पेपर बोर्ड सेट करता है, बोर्ड के जो पेपर सेटर्स होते हैं यानी जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो आपको एग्जामिन करते हैं, वो आपको पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर ही देते हैं और एनसीईआरटी ही देते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस बात का अंदाजा जब आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे तो आपको लग जाएगा, क्योंकि बोर्ड में सभी चीजें एनसीईआरटी से ही पूछी जाती
आती हैं। केमिस्ट्री के लिए तो मैं आपसे कहना चाहूंगा IIT तक के लिए, JEE एडवांस तक के लिए आप केवल NCERT को फॉलो करिए बस। बाकी केमिस्ट्री के लिए अदर कोई बुक मत टच करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं NCERT के एक्सरसाइजेस, इंटेक्स क्वेश्चन और NCERT के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, NCERT के नोट्स बनाइए। और केमिस्ट्री में आप देखेंगे आपके ऐसे मार्क्स आएंगे कि आप भी देख करके उसमें खुश होंगे। दोस्तों इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में CBSE बोर्ड में 3 बुक चलती है, फ्लेमिंगो, विस्टास और नॉवेल। तो इंग्लिश के लिए आप क्या करिए, फ्लेमिंगो और विस्टास के जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है, जो इंटेक्स क्वेश्चन है, उनको आप पढ़िए, उनको आप याद करने की कोशिश करिए, उनको आप लिखिए, अपने से लिखिए और उसको चेक कराइए, किसी ट्यूटर से चेक कराइए, किसी टीचर से अपने चेक कराइए, लेकिन उसको चेक करिए कि क्या मैं सही लिख पा रहा हूं या नहीं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। दोस्तों मैथमेटिक्स में तो एक ही फॉर्मूला है सक्सेस होने का, प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस किसी डायरेक्शन में करें तो आपको सफलता मिलने के ज्यादा चांस होते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आप NCERT कर रहे हैं सॉल्व तो आप 70 से 80% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। लेकिन अगर आप RD शर्मा कर रहे हैं तो ये बोनस है और आपको प्रीवियस ईयर पेपर मैथमेटिक्स में लगाने ही होंगे। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से NCERT और बहुत ही आसानी से मैथमेटिक्स में अच्छा करेंगे। सिलेबस को सिंप्लीफाई करिए, मैथ्स को आप पार्ट बाय पार्ट में तोड़िए, कैलकुलस को अलग तोड़िए, फंक्शंस को अलग तोड़िए, ट्रिग्नोमेट्री को अलग तोड़ के लगाइए। तो पार्ट बाय पार्ट आप जब सिलेबस कंप्लीट करते चले जाएंगे प्रोबेबिलिटी में, तो इस तरह से आप सिलेबस तोड़ेंगे तो आप देखेंगे आपका जो भी चीजें होंगी बहुत ही आसानी से आप उसको कर लेंगे। और दोस्तों बाकी जो सब्जेक्ट्स आप लेते हैं, चाहे आप कंप्यूटर लेते हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन लेते हो, चाहे आप अदर सब्जेक्ट लेते हो, तो बेसिक बुक्स को फॉलो करिए। सबसे पहले आप जान लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप फिजिक्स में केवल NCERT की बुक और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, इतना बहुत है, इतना एनफ है दोस्तों। 90+ मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं केमिस्ट्री में आप क्या करिए, केवल NCERT फॉलो करिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर भी मत करिए। मैं आपको केमिस्ट्री में केवल एक ही बुक रिकमेंड करूंगा, NCERT आप करिए और देखिए आपके परसेंटेज कहां पहुंचते हैं। इंग्लिश में आप बेसिक बुक्स को पढ़िए, बहुत अगर आपका मन है तो ओसवाल के सैंपल पेपर्स आते हैं उनको आप पढ़िए। और क्योंकि ओसवाल के सैंपल पेपर्स दोस्तों अच्छे होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो इसलिए आप उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें क्लियरिटी रहती है, बाकी की तरह इधर उधर से नहीं दिया रहता है, काफी टू द पॉइंट वो लिखते हैं और अच्छी होती है। मैथमेटिक्स मैंने आपको बता दिया कि आप RD शर्मा, प्रीवियस ईयर पेपर और NCERT। अगर आप दही कुछ RD शर्मा नहीं लगाना चाहते हैं, मोटी बुक है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर और NCERT पे ध्यान दीजिए। इस तरह से आप शुरू करिए और अपने क्लास 12 की जो शुरुआत है बहुत आराम से करिए, जल्दी आइए मत। आप सिलेबस 2 महीने में नहीं खत्म कर सकते, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो आप सिलेबस को अच्छे से चलिए और एक बार में एक टारगेट लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका यूनिट टेस्ट जुलाई में है तो जितना जुलाई में आएगा उतना आप पहले तैयार कर लीजिए, फिर आपका हाफ ईयरली सितंबर में होगा तो उसकी तैयारी आप सितंबर तक करिए। तो जिस तरह से एग्जाम होते रहते हैं, प्री बोर्ड की तैयारी करिए, तो उस तरह से अगर आप करेंगे और स्कूल एग्जाम्स को बिल्कुल सीरियसली दीजिए। दोस्तों बहुत सारे लड़के स्कूल एग्जाम को सीरियसली नहीं देते हैं, इसका खामियाजा उनको बोर्ड में भुगतना पड़ता है। आप स्कूल एग्जाम को सीरियसली दीजिए, उसके बाद देखिए आपका पेपर खुद ही अच्छा जाएगा। आप खुद इस चीज को लिखेंगे कि हाँ सर मैंने ये चीज किया और मेरा एग्जाम्स अच्छे गए और मेरे परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। किसी भी टॉपिक अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे और वीडियो बना करके आपको आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद